तो बात कर लेते हैं आसमानी आफत की। असम में आई आसमानी आफत के बाद अब आसमान से देवदूत राहत बचाव का काम लगातार कर रहे हैं, यानी भारतीय वायुसेना असम बाढ़ के राहत काम में अब जुट गई है। एयरफोर्स ने अब तक 454 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा लिया है और भारतीय वायुसेना ने अब तक एक AN-32, 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर, एक चिनूक और एक ध्रुव हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया है। चुनौतीपूर्ण मौसम होने के बावजूद एयरफोर्स की टीम लगातार ऑपरेशन चला रही है। एयरफोर्स ने अब तक बाढ़ग्रस्त इलाकों में 30 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई है। तस्वीरें भी देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि असम के कई ऐसे जिले हैं, 29 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जो इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। भारी पानी वहां पर भर गया है, लोग परेशान हैं, लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ गया है। तो ऐसे में रहने की समस्या, खाने की समस्या उनके सामने है। लेकिन किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी के साथ असम में बाढ़ के बाद लोग खाना खाने के लिए अब परेशान हैं। भीषण बाढ़ के चलते अभी भी कई इलाकों में राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है और जहां राहत सामग्री पहुंच रही है वहां लोगों को लंबी कतार का इंतजार भी करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन की रिपोर्ट देखिए। असम में बाढ़ आने के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं और यह तस्वीर होजाई जिले के जमुनामुखी इलाके का है जहां पर लोगों को सरकारी तौर पर राहत सामग्री दिया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लंबी कतार है और यहां पर पुलिस का पहरा है जहां लोग अपने सामान, जो खाद्य सामग्री है, उसको लेने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर एक अधिकारी बैठे हैं जो लोगों का नाम पुकार रहे हैं और साथ में चावल, दाल, दूध का पैकेट और साथ में तेल और पानी भी दिया जा रहा है ताकि जो घर में बच्चे हैं उनको दूध पीने के लिए परेशानी ना हो जाए और जो लोग भी फंसे हुए हैं वो खाने में उनको कोई परेशानी ना हो। ऐसे में यहाँ पर लोगों को राहत सामग्री दिया जा रहा है। ये बताइए, ये राहत सामग्री कितना किन लोगों को दिया जा रहा है? हम लोग का ये डेकोरा विलेज में लगभग 3500 लोगों को दिया जा रहा है, 3500। कितना कितना सामान दिया जा रहा है लोगों को? लोगों को फिलहाल 625 ग्राम चावल, 32 ग्राम तेल और 111 ग्राम दाल दिया जा रहा है और अमूल पैकेट के हिसाब से दिया जा रहा है। लोगों को पानी भी दिया जा रहा है? हाँ, पानी भी दिया जा रहा है। तो जो लोग भी फंसे हुए लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो जाए, खाने में दिक्कत ना हो, ऐसे में यहाँ पर पुलिस का पहरा है और फिर लोगों को कतार में खड़ा करके यहाँ पर सामान दिया जा रहा है ताकि जो बाढ़ से बर्बादी हुई है उसके बाद परेशान लोग अपना कम से कम 2 वक्त का भोजन ठीक से चला सके। चारों तरफ पानी पानी है। हाँ, पानी पानी है, चारों तरफ पानी है। तो इसीलिए ये राहत सामग्री दिया जा रहा है? हाँ हाँ, इसलिए दे रहा है। तो लोग यहाँ पर राहत सामग्री लेने के लिए पहुंचे हैं और आप मौसम भी देख सकते हैं, कभी भी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे में लोग ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस इलाके से अपना सामान लेकर और फिर घर तक पहुंच जाए, क्योंकि आपकी नजरें जहां तक जाएंगी चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा और सिर्फ इस इलाके के लोगों के लिए नाव ही सहारा है, क्योंकि जो पूरा गांव है वो टापू में तब्दील हो गया है और पानी कब बढ़ जाए इसकी भी आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोग अपना राहत सामग्री लेकर और जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन असवानी के साथ चंद्रमोहन कुमार, होजाई, न्यूज़ 18 इंडिया। और ऐसे में असम की तस्वीर आपने देखी, किस तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं असम में बाढ़ का आफतकाल लगातार जारी है। असम के 29 जिलों के 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ में हर तरफ पानी ही पानी सब दिखाई दे रहा है और बाढ़ बर्बाद हो रहे असम की हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर भाटीपारा में बाढ़ में बर्बाद हुए स्कूल की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर औरंग नेशनल पार्क की है जहां फॉरेस्ट विभाग के 13 कैंप तबाह हो चुके हैं। वहीं तीसरी तस्वीर गोलाघाट की है जहां पर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। तो वहीं चौथी तस्वीर नॉर्थ कछार की है जहां रेलवे ट्रैक बाढ़ के पानी में धंस गया है। 4 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी बयां हो रही है। असम में इस वक्त किस तरीके की स्थितियां हैं समझा जा सकता है। और वहीं असम के होजाई जिले के कमारकाता गांव में बाढ़ का कहर इस कदर टूटा कि पूरा का पूरा जंगल बहकर गांव में ही आ गया और गांव के लोग सड़क पर डेरा डालने पर अब मजबूर हो गए हैं, सड़क पर गुजर बसर करने को मजबूर हो गए हैं और 10 परिवारों के बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया।
असम में बाढ़ का पानी तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन क्या उन लोगों के दर्द कम हो रहे हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं? क्या उन लोगों के दर्द कम हो रहे हैं जिनके आशियाने पूरी तरह से उजड़ चुके हैं? ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम असम के ग्रामीण इलाके किस तरह से लोग बाढ़ की वजह से, क्योंकि इनके घर पानी में बह गए हैं, तो ये लोग सड़क पे रहने को मजबूर हैं। ये देखिए, ये 9 से 10 परिवार सड़क पे रह रहे हैं और सड़क पर रहने को मजबूर हैं। कोई अपनी मर्जी से नहीं है, क्योंकि पिछले 9 दिनों से बाढ़ ने जिस तरह का कहर असम के अलग अलग इलाकों में बरपाया है, उसके बाद इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, सड़क पर ही इनका खाना बन रहा है। देखिए, एक महिला खाना बना रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल के 5 साल के बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं। जिंदगी को आगे चलाना है, इसके लिए हिम्मत से काम लेना है। तो ये सड़क पर ही देखिए, ये खाना बना रहे हैं लकड़ी जलाकर। ये छोटी छोटी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों आप लोग सड़क पे क्यों रह रहे हैं? तो असम में पानी आया था, इस पानी से हम लोग तो रहने नहीं सका, इसलिए सड़क पे रह के अभी तक घर सब टूट गया। इसमें तो कुछ जगह नहीं है, इसलिए सड़क पे हम लोग बैठ रहा है। ये लोग बेशक बड़ी जिंदा दिली से यहाँ खाना बना रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन कहते हैं जब किसी का आशियां टूटता है तो आंसू आंखों से नहीं दिल से बहते हैं। तो ये आंसू जो बह रहे हैं इनके, ये जो रो रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पर क्या बीती होगी पिछले 8 से 9 दिनों से, कि ये लोग सड़क पे जीने को मजबूर हैं। जब प्रकृति अपने पे आती है तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें जल, जंगल और जमीन की नजर आते हैं। इस वक्त हम आसाम में मौजूद हैं, जहां पिछले 5 दिनों से बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ के बाद अब तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये बाढ़ का पानी इस रास्ते से, जंगल के रास्ते से होता हुआ आया, क्योंकि इसके ठीक जंगल के पीछे डैम है जहां से पानी छोड़ा जाता है। तो जंगल से होता हुआ ये पानी इधर इंसानी बस्तियों में घुस जाता है। लेकिन एक तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये कोई लकड़ी बाजार नहीं है, ये पूरा का पूरा जंगल समझिए गांव में घुस आया है बहता हुआ। ये देखिए कितने बड़े पेड़ यहाँ पर हैं, 1 2 3 नहीं, ऐसे 600 मीटर तक आप चले जाएंगे तो चारों तरफ जो जंगल, पेड़, बांस के पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो सब बहते हुए नजर आएंगे। ये रोड है, लेकिन आपको रोड नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जंगल बाढ़ के तेज बहाव की वजह से यहां आ गया है। और यहां पर देखिए, ये इंसानी बस्तियां हैं, यहां गांव है एक छोटा सा, और इस पानी की वजह से, इस बहते हुए जंगल की वजह से तमाम लोगों के घर जो हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम के इन ग्रामीण इलाकों पर इस बाढ़ ने कितना कहर बरपाया है। लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यूक्रेन से की लद्दाख की तुलना, कहा दोनों जगहों पर एक जैसे हालात। बीजेपी ने कहा मोदी के विरोध में बोलते बोलते देश विरोधी हो गए हैं राहुल गांधी।